हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब क्लास 12 के बायोलॉजी में चैप्टर 12 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, और हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि अगर गुणसूत्रों की संख्या में एकाध सूत्रता हो जाए या एकल सूत्रता हो जाए तो कौन सा क्या होता है। तो जानते हैं, जैसा कि बताया गया था कि इससे क्या हो जाता है, जो मनुष्य होते हैं वो रोगी हो जाते हैं अगर गुणसूत्रों की संख्या में एकाध सूत्रता हो जाए। एक बार हम फिर देख लें कि एकाध सूत्रता क्या है। बता दिया गया था कि एकाध सूत्रता जब होती है गुणसूत्रों की संख्या में और एकल सूत्रता होती है। एकाध सूत्रता और एकल सूत्रता। एकाध सूत्रता मतलब जब गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाए। मान लीजिए कि मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या है 46 पाई जाती है, अगर इसमें एक बढ़ जाए 46 से 47 हो जाए तो एक बढ़ रहा है, एक आध मतलब एक गुणसूत्र बढ़ रहा है। अगर एक गुणसूत्र बढ़ गया तो भी क्या हो जाएगा, मनुष्य रोगी हो जाएगा। एकल सूत्रता, जब गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र कम हो जाए तब भी क्या हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। तो हम सब इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था कि अगर देह के कई गुणसूत्रों पर क्या हो जाए कि एकाध सूत्रता हो जाए तब कौन सा रोग होता है। जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया था कि गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दैहिक या कायिक गुणसूत्र, एक होते हैं लिंग गुणसूत्र, जिनमें बताया गया था कि 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र जो होते हैं दैहिक या कायिक होते हैं, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र, जिनमें जो नर होंगे उनमें होता है XY और मादा जो होंगे वो होता है XX। दैहिक या कायिक गुणसूत्र नर हो या मादा सब में समान होता है, लेकिन लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। इसके बारे में बता दिया गया था। अब बता दिया गया था कि दैहिक या कायिक गुणसूत्रों पर अगर एकाध सूत्रता हो जाए तब कौन से रोग होंगे, जिसमें आपको एक रोग के बारे में बता दिया गया था, डाउन सिंड्रोम रोग। डाउन सिंड्रोम रोग में बताया गया था कि जब 21वें नंबर जोड़ी के गुणसूत्र में एकाध सूत्रता हो जाती है तब वह डाउन सिंड्रोम रोग से ग्रसित हो जाता है। इसके लक्षण बता दिया गया था कि कैसा व्यक्त होंगे। तो इसका लक्षण बता दिया गया था कि सिर भारी होगा, ओंठ लटका हुआ, जीभ बाहर और मंद बुद्धि वाला, मंगोलियन जैसा होगा। इसको मंगोलियन जड़त रोग भी कहते हैं, मंगोलियन रोग भी कहते हैं। इसके बारे में बता दिया गया था। अब हम सब एकाध सूत्रता यानी देह या कायिक गुणसूत्रों पर एकाध सूत्रता से होने वाले दूसरे रोग के बारे में आज अध्ययन करेंगे। अब देह या कायिक गुणसूत्रों पर एकाध सूत्रता से होने वाले रोग के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे, जिसमें एक रोग के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था, डाउन सिंड्रोम के रोग के बारे में। आज हम सब दूसरे रोग के बारे में अध्ययन करेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम के रोग के बारे में। एडवर्ड सिंड्रोम रोग, इस रोग में क्या होती है, 18 जोड़ी गुणसूत्र पर एकाध सूत्रता होने के कारण, एकाध सूत्रता होने के कारण मतलब जब 18 नंबर गुणसूत्र पर देह या कायिक गुणसूत्र हम जानते हैं कि 22 जोड़ी पाई जाती है, जिनमें 18 नंबर जोड़ी पर जब गुणसूत्रों में एकाध सूत्रता हो जाती है, मतलब एक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। 46 है, इसमें बढ़ गया तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ऐसे रोग उत्पन्न होता है जो एडवर्ड सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम रोग में क्या होता था कि 21वें नंबर गुणसूत्र पर जब गुणसूत्रों की संख्या में एकाध सूत्रता होती थी
तो डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता था। ये आपका एडवर्ड सिंड्रोम रोग है, इसमें 18वें नंबर जोड़ पर। ये जरूर याद रखेंगे, आपके यूपी बोर्ड के अलावा अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं सबसे क्वेश्चन, तो इसको हम सब जरूर याद रखें। अब इसके लक्षण क्या होंगे कि अगर इस रोग से ग्रसित है व्यक्ति तो उसका लक्षण क्या होगा। तो इस रोग से अगर व्यक्ति ग्रसित है तो क्या होगा, उसकी जो जीभ होगी लटकी हुई, सिर जो होगा झुका हुआ, इसकी जो जीभ होगी वो लटकी हुई होगी, सिर जो होगा वो झुका हुआ होगा, और छोटा मुंह, जो होगी जीभ इसकी होगी लटकी होगी, सिर जो होगा झुका हुआ होगा, नहीं पीछे की ओर हम लिख सकते हैं, जो सिर झुका होगा वो पीछे की ओर ऐसे पीछे की ओर, और जो अंगूठा होगा पैर का अंगूठा हम लिख सकते हैं, पैर का अंगूठा जो होगा वह छोटा होगा, और कम बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला, नाक जो होगी वो चोंच के समान, नाक जो होगी वो चोंच के समान होगी। आज इसके लक्षण, तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग में क्या होता है, 18 नंबर जोड़ी पर गुणसूत्रों की संख्या में एकाध सूत्रता हो जाती है, तो व्यक्ति एडवर्ड सिंड्रोम रोग से ग्रसित हो जाता है। इसके लक्षण थे जीभ लटकी हुई, सिर झुका हुआ, पीछे जो सिर झुका होगा पीछे की ओर ऐसे, और पैर का अंगूठा छोटा होगा, कम बुद्धि वाला होगा, इसकी जो नाक होगी चोंच के समान होगी। आज इसके लक्षण हैं। अब हम सब अगले रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला रोग हमारा सबका है जो है तीसरा, वो है तीसरा रोग हमारा है फ्लाउ सिंड्रोम रोग। फ्लाउ सिंड्रोम रोग, इसमें क्या होता है, इसमें 13 नंबर जोड़ी गुणसूत्र पर एकाध सूत्रता होने पर अभी तक हमने 2 रोगों के बारे में अध्ययन किया। पहला डाउन सिंड्रोम रोग, जिसमें आपको बताया गया कि 21 नंबर जोड़ी जो गुणसूत्रों पर संख्या बढ़ जाए तो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम रोग से, 18 पर चले तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग। अब जो तीसरा रोग पढ़ेंगे फ्लाउ सिंड्रोम रोग, इसमें 13 नंबर जोड़ी पर जब गुणसूत्रों की संख्या में एकाध सूत्रता हो जाती है तब व्यक्ति फ्लाउ सिंड्रोम रोग से ग्रसित हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण क्या हैं कि व्यक्ति जन्म लेने के जो होंगे बच्चों, यह रोग बच्चों में होता है, तो बच्चे जन्म लेने के 1 वर्ष के अंदर या जन्म लेने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं इनमें क्या होगा, यह रोग बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। इस रोग से ग्रसित बच्चे जन्म
लेने से पहले व जन्म लेने के 1 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये 3 रोग थे जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। प्लाउ सिंड्रोम रोग, डाउन सिंड्रोम रोग और एडवर्ड सिंड्रोम रोग। इसके बारे में जब गुणसूत्रों की संख्या में एकाध सूत्रता हो जाती है तब ये रोग हो जाते हैं। अब हम सब देखेंगे लिंग गुणसूत्रों में एकाध सूत्रता होने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो उसके बारे में अब हम सब अध्ययन कर लें। अब हम सब लिंग गुणसूत्रों पर होने वाले एकाध सूत्रता से रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब देखिए काय गुणसूत्रों पर जब एकाध सूत्रता हो जाती थी तो इसके बारे में अध्ययन किया। अब लिंग गुणसूत्रों पर तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिंग गुणसूत्र जो होता है वह जो नर होता है, नर में पाया जाता है यक्ष वाई, जो मादा होगी उसमें पाया जाता है यक्ष यक्ष। ठीक, तो इनमें एक रोग है, इसका नाम है, उस रोग का नाम है क्लाइनफेल्टर रोग। इस रोग में क्या होता है कि जो नर होते हैं उनमें गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र पाया जाना चाहिए यक्ष यक्ष पाया जाता है, लेकिन क्या हो जाते हैं उसमें एक एक्स और आकर जुड़ जाता है तो उनमें पाया जाता है यक्ष 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 वाई। मतलब उनमें एक यक्ष बढ़ जाने के कारण इनमें इनके गुणसूत्रों में एकाध सूत्रता हो गई। तो यक्ष यक्ष में एक यक्ष पाए जाने के कारण एकाध सूत्रता से इनसे क्या हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं नर के लिंग गुणसूत्र में यक्ष की एकाध सूत्रता से होने वाले रोग। यक्ष गुणसूत्र बढ़ जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि यक्ष और नर में जो पाया जाना चाहिए लिंग गुणसूत्र वो पाया जाना चाहिए यक्ष वाई, लेकिन वहाँ पर पाया जाता है यक्ष यक्ष वाई। तो उनमें क्या हो गई, एकाध इनके गुणसूत्रों में एकाध सूत्रता हो गई। तो 46 होना चाहिए वही, तो एक और बढ़ गया तो कितना हो गया, 47 गुण हो गया गुणसूत्र। कभी कभी वाई भी जो यक्ष वाई पाया जाता है तो वाई भी गुणसूत्रों में एकाध सूत्रता से रोक जाता है कुछ में। तो उसके बारे में हम सब नहीं अध्ययन, केवल हम जाने कि यक्ष गुणसूत्र से एकाध सूत्रता से होने वाले रोग क्या हो जाते हैं। तो जैसा कि हो जाते हैं और क्या होता है, जो नर हो जाता है ग्रसित। तो ऐसे कैसे होते हैं, तो ये जो नर होते हैं ये इन नर में स्तन जो होता है विकसित हो जाता है, जो जननांग है वो अल्प विकसित होते हैं। ऐसे नर बंद या बान कहलाते हैं या नपुंसक भी कहते हैं। क्या होता है, इनकी लिंग गुणसूत्रों में एक यक्ष और आ जाने के कारण या क्लाइनफेल्टर नामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इनमें क्या, इनके लक्षण क्या होते हैं, तो इनमें स्तन विकसित होता है, जो इनके जननांग है वो
अल्प विकसित हो जाता है। जो इनका शरीर है वो स्त्री के जैसा हो जाता है, जो शरीर होगा वो स्त्री के समान दिखने लगेगा। तो ऐसे रोग में क्लाइनफेल्टर रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं। इसी के साथ साथ एक रोग के बारे में हम सब और अध्ययन करें कि जब ये इनके लक्षण थे, इनके लक्षणों को हम जान लेंगे। एक है टर्नर सिंड्रोम, रोग के नाम से हम भी जानते हैं। इनमें क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम रोग में क्या होता है, एकल सूत्रता होती है। एकल सूत्रता, एकल सूत्रता रोग में क्या होता है कि एकल सूत्रता का मतलब कि गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र क्या हो जाए, कम हो जाए। तो भी बताया गया है कि व्यक्ति इस रोग क्या हो जाएगा, रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो इस रोग में क्या होता है कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र जो पाया जाना चाहिए XX, लेकिन XX ना पाया जाता, केवल एक X पाया जाता है। और जो स्त्री होगी इस रोग से ग्रसित हो जाएगी, जो स्त्री होगी इस रोग से ग्रसित हो जाएगी। तो इसके लक्षण क्या होंगे, जो इसके लक्षण होते हैं उनमें क्या होंगे, जो जननांग होंगे वो अल्प विकसित होंगे। जो जननांग है, जननांग जो होगा वो अल्प विकसित होगा। और ऐसे स्त्रियों को हम सब बांझ या नपुंसक स्त्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये था कि गुणसूत्रों की संख्या में अगर एकाध सूत्रता हो जाए तब कौन सा रोग होगा, एकल सूत्रता हो जाए तब कौन सा रोग होगा। हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन कर लिया। तो लिंग गुणसूत्रों पर एकाध सूत्रता या दैहिक या कायिक गुणसूत्रों पर एकाध सूत्रता से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन कर लिया। हम इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी कर लिया। हर बार बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और अब इसके बाद में जो हम सबको अध्ययन करना है कि अगर दैहिक या कायिक गुणसूत्रों पर या लिंग गुणसूत्रों पर अगर जीन परिवर्तन से रोग हो जाए, जीन का परिवर्तन हो जाए, तब उनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसका अध्ययन हम सब अगले वीडियो में कर सकते हैं। और याद रखें, इसको पढ़ाने से पहले एक टॉपिक थी हमारी जो छूट गई थी, जुड़वा बच्चा, वो टॉपिक हमारी छूट गई थी। तो उसका अध्ययन हम सबसे पहले करेंगे कि जुड़वा बच्चा की टॉपिक क्या है। फिर यक्स जीन या जीन परिवर्तन से होने वाले रोग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे रंजकहीनता, इन सब के बारे में हम सब अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले एक टॉपिक हमारी छूट गई थी, जुड़वा बच्चा, तो उसके बारे में हम सब अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।